हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे MPS 002 का क्वेश्चन नंबर 4 जो दिसंबर 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अविकसित देशों में असमानताओं की चुनौतियों का सामना करने में IMF तथा विश्व बैंक की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं जो विभिन्न आर्थिक और विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाए गए हैं, जिनमें अविकसित देशों में असमानता से संबंधित चुनौतियां भी शामिल हैं। हमारा आंसर इस फॉर्मेट में होगा जो पॉइंट्स हमारे हैं। तो आगे देखते हैं हम। पहले तो हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में स्थितीकरण और संरचनात्मक समायोजन, असमानता का प्रभाव, नीतिगत शर्त और लोकतांत्रिक घाटा। वर्ल्ड बैंक के उसमें देखेंगे हम पॉइंट ये 3, विकास परियोजनाएं, गरीबी में कमी और आलोचनाएं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं IMF से। पहला पॉइंट है हमारा स्थितीकरण और संरचनात्मक समायोजन, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। IMF मुख्य रूप से भुगतान संतुलन संकट का सामना करने वाले देशों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हालांकि इससे अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद मिल सकती है, लेकिन संबंधित स्थितियों में अक्सर देशों को मितव्ययिता उपायों का लागू करने की आवश्यकताएं होती हैं जो असमानताओं को बढ़ा सकते हैं। इन नीतियों के सामाजिक खर्च कम हो सकता है, जिससे सबसे कमज़ोर आबादी प्रभावित होगी। सेकंड है हमारा असमानता का प्रभाव। आलोचकों का तर्क है कि IMF की नीतियां आय और धन में असमानताएं पैदा कर सकती हैं, क्योंकि समायोजन का बोझ अक्सर कम सार्वजनिक सेवाओं और बढ़े हुए कराधान के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। नीतिगत शर्त। IMF के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की अक्सर बहुत कठोर होने और व्यक्तिगत देशों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखने के लिए आलोचना की जाती है, जो असमानताओं को बढ़ा सकते हैं। फोर्थ है हमारा IMF का पॉइंट, जो उसकी आलोचना का चौथा पॉइंट है हमारा, लोकतांत्रिक घाटा। कुछ लोगों का तर्क है कि IMF की शासन संरचना अलोकतांत्रिक है, क्योंकि प्रमुख निर्णय अक्सर शक्तिशाली देशों के एक चुनिंदा समूह द्वारा किए जाते हैं, जिससे नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित देशों के प्रति जवाबदेही की कमी हो जाती है। आगे देखते हैं हम वर्ल्ड बैंक की आलोचनाएं। विकास परियोजनाएं। विश्व बैंक अविकसित देशों में विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण और अनुदान प्रदान करता है, जिससे असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से परियोजनाएं भी शामिल हैं। यह परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों को लक्षित कर सकती है, जिनमें गरीबी के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। दूसरा है हमारा गरीबी में कमी, पॉवर्टी रिडक्शन। विश्व बैंक ने गरीबी में कमी को एक केंद्रीय लक्ष्य बनाया है और इसके कार्यक्रम अक्सर हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए रहने की स्थिति में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे असमानता कम करने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इसकी आलोचनाएं। विश्व बैंक को अपने परियोजना अभिविन्यास के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ परियोजनाओं को गुमराह या पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक माना गया है। उस पर ऐसी नीतियों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया गया है, जो सामाजिक समानता और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देती है, जिससे असमानता बढ़ सकती है। आखिर में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे संक्षेप में IMF और विश्व बैंक दोनों अविकसित देशों में असमानता की समस्याओं को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और प्रभावशीलता भिन्न भिन्न हैं।
अल्पकालिक वित्तीय स्थिरता पर आईएमएफ का एक ध्यान के कभी कभी असमानताओं को बढ़ा सकता है, जबकि विश्व बैंक की दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं और गरीबी में कमी पर ध्यान केंद्रित करने से असमानताओं को कम करने की क्षमता है। हालांकि इन संस्थानों को अलग अलग देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी नीतियां और परियोजनाएं सामाजिक समानता और सतत विकास को प्राथमिकता दें। इसके अतिरिक्त इन संस्थानों की शासन संरचनाओं और जवाबदेही को संबोधित करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वह अधिक लोकतांत्रिक हैं और उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी वह सेवा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।